अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हमें हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की ओर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्या रिक्वायर्ड है, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो हमें डेवलप करनी पड़ेंगी जिससे हम कम एफर्ट के साथ ज़्यादा आउटपुट अचीव कर सकें। कैसे हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, क्या होता है एक्चुअली स्मार्ट वर्क, वो आपको बताऊँ। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा। वैसे आई हैड द चॉइस कि मैं आपको 20 टॉपिक्स या सब टॉपिक्स बता दूं, उनमें मार्क कर दूं कि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो फिर ये स्मार्ट वर्क नहीं हुआ। एक्चुअली मैं आपको एक ग्लिम्स दिखाऊंगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं, एक्चुअली क्या चीज़ें थी। आई एम शेयरिंग वॉट आई डिड एंड ट्रस्ट मी गाइज, इफ़ यू फॉलो दीज थिंग्स यू ऑल्सो कैन डू। तो बात करें अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 डेज़, तो इन चीज़ों का बड़ा ही मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मीनिंगलेस नहीं है। मैं वो बातें आपको बताऊंगा जिनको आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। आप कम एफर्ट के साथ ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो, ठीक है। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे 20 टॉपिक्स दिखेंगे आपको, और अगर ईयर ग्रुप एक्स में जो सिलेबस है वो +2 का है, अगर 11th और 12th के सारे चैप्टर मिलाओगे देन यू विल सी कि 30+ चैप्टर्स हो गए। तो क्या सभी को छोड़ देना है, क्या सभी को पढ़ना है? आंसर इज़ नो। क्या सब जो आपने जो नहीं बताया वो नहीं पढ़ना है? अगेन आंसर इज़ नो। तो सर करना क्या है? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। जैसे सबसे पहले मैंने लिया हुआ है ग्रेविटेशन, और मैंने जो लिया हुआ है वो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लैक ऑफ टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। तो कम टाइम में मैं आपको कुछ ऐसा बता दूँ जिससे आप अपने आप से, मतलब योर ओन से, मतलब आप खुद से ही कुछ ऐसी चीज़ें कर पाओ जो औरों से अलग कर दें। यार लाखों बच्चों ने रजिस्टर किया हुआ है, कुछ तो हमें ऐसा करना पड़ेगा जो हमें भीड़ से अलग करे। तो कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। 2 डेज़ के लिए अब मैं आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये फर्स्ट पोर्शन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने प्रैक्टिकल कहा है तो उसका कुछ मीनिंग है। अगर मैं सीधा आपको अभी बता दूं कि ये इतने टॉपिक्स हैं तो एक बर्डन सा हो जाएगा और ये चीज़ें रखी रह जाएंगी, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब में एक वीडियो बन के रह जाएगा। बाकी ये है फिलहाल फर्स्ट पार्ट के लिए, और सेकंड पार्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और जो है एनर्जी दिखानी पड़ेगी, अपना एंथुजियाज्म दिखाना पड़ेगा कि सर नहीं, ये वाला जो पार्ट 1 था उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, तो आप पार्ट सेकंड भी अपलोड करो। तब मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूँगा, अननेसेसरी नहीं। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करें तो जिसमें अभी आपको इन 7 डेज़ का असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है ग्रेविटेशन से, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण से। तो गुरुत्वाकर्षण के लिए आपको जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे केपलर के नियम, ठीक है। जो केपलर का नियम है किसके कंजर्वेशन पे वर्क करता है। इससे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, इससे नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे, जैसे वो चाहे वो T² डायरेक्टली R³ वाला हो या फिर जो समान समयांतरालों में, ठीक है। आपको बस मैं एक झलक बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। केपलर का नियम, इससे जो थ्योरी बनती है वो पढ़ लेनी है। जी के मान पे जो इफेक्ट पड़ते हैं, कहेगा कि इफ़ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग देन द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज। कहाँ पोल्स पे, इक्वेटर पे क्या फ़र्क पड़ता है। और स्पेशली जो न्यूमेरिकल यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है वो अप और डाउन वाला केस रहता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से। एक अल्टरनेट, एक साल नहीं आया तो तीसरे साल आ गया। जैसे कि वो कहेगा कि एच कितनी ऊंचाई पे जाने में, उसकी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो बहुत पूछी जाती हैं फ्रिक्वेंटली। कहेगा कि कितनी ऊंचाई पे जाने में जी की वैल्यू में 75% की कमी आ जाएगी, ठीक है, या कितनी ऊंचाई पे जाने में 75% रह जाएगा। ऑप्शन होंगे आर के टर्म्स में, R/4 हाइट पे जाने पर, जहाँ पे अर्थ रेडियस होगी। तो ये अप और डाउन वाले दोनों ही केस के 2-4 बेसिक जो न्यूमेरिकल हैं वो आप देख लेना। अब इसी ग्रेविटेशन के साथ ही मैं बता रहा हूँ एस्केप वेलोसिटी के, जैसे किस पे इफेक्ट नहीं, 4 ऑप्शन होंगे, मास पे, अर्थ की रेडियस पे, किस पे इफेक्ट पड़ता है, किस पे नहीं पड़ता है। और जो ऑर्बिट वेलोसिटी होती है, एस्केप वेलोसिटी होती है, उसमें रिलेशन √2 वाला, और उससे छोटा सा एक न्यूमेरिकल, ठीक है। ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, बड़े आराम से 2 दिन में जो मैं दे रहा हूँ इतना बड़े आराम से कर सकते हो। अब सैटेलाइट का जो मोशन होता है उनसे, जैसे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आप देख सकते हो। हाई लेवल न्यूमेरिकल यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। और अब बात करें सर्कुलर, जो आपको मॉक टेस्ट है एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसमें भी ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें आपको हाई लेवल नहीं जाना है, बहुत मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट चीज़ें कंफर्म करनी है। जैसे सर्कुलर मोशन से आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख सकते हो, उनके एग्जांपल्स देख सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा तो वो या तो टायर जो बिना फिसले एक मोड़ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट देके वो वाला, या फिर रस्सी की जो रेडियस दे दी जाएगी और ऐसे उसको वर्टिकली घुमाया जा रहा है एक वृत्त में, तो पानी उसका ना फैले, तो उसके लिए उस तरह से एक केस पूछा जा सकता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 3, 4, 5 टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसे
मैक्सिमम पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है, मिनिमम पॉइंट पे मैक्सिमम होती है। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे टेंशन के भी अकॉर्डिंगली देख सकते हो। तो इन 2 दिनों में आपको ये करना है। सर आपने ये तो बता दिया कि इन दिनों में 2 में ये करना है, लेकिन करना कहाँ से है, कैसे करना है, अब वो सुन लो। ये 2 दिनों का टास्क है और ट्रस्ट मी, इस एक वीक में अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो वीक एंड पे आप रियलाइज़ करोगे कि मैं यार, फिर आप किसी भी जेन्युइन सोर्स से मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। अब ये करना कैसे है, केपलर के नियम, अब मैंने बताया ग्रेविटेशन। तो सबसे पहला काम आपको 11th, तो जो हमेशा मैं कहता हूँ एज यूजुअल 11th और 12th की बुक से सबसे पहले तो केपलर के नियम, आप जो ऑब्जेक्टिव हो वो बना डालना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बना डालने के बाद यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे अब आप क्या करोगे कि आप क्या प्रॉब्लम क्या होती है, सर्च करते हो एयरफोर्स फिजिक्स, वीडियोस आते हैं बहुत सारे वीडियो, कोई 1 घंटे का, कोई 2 घंटे का, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा स्मार्ट वर्क है। आपने क्या करना है, यूट्यूब में सर्च करना है टॉप MCQ, टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ग्रेविटेशन। आपको 10-10 मिनट के, 20-20 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे। उसमें क्या होगा, जितने भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि हमें उन्हीं टीचर से पढ़ना है जो डिफेंस में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको अगर स्मार्ट वर्क करना है तो प्रोबेबिलिटी ये रखो कि MCQ ज़्यादा करने की कोशिश करो। वो कैसे कर सकते हो, आप जैसे ही MCQ सर्च करोगे तो बहुत सारे बाइलिंगुअल भी वीडियो मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश वाले मिलेंगे। आप क्या करो कि छोटे छोटे 10-10, आप बड़े वीडियोस मत देखो, ठीक है, 10-10 15-15 मिनट के 8-8 20 ऐसे 4 से 5 वीडियोस देख डालो। ठीक है, ग्रेविटेशन की 4 से 5 और 2-3 सर्कुलर मोशन के जो MCQ बनते हैं मॉडरेट ईजी लेवल के। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि इतना करने के बाद अब जो 12th की बुक रहती है, ठीक है, उसमें से ये जो मैंने बताए हैं, अप डाउन वाला न्यूमेरिकल का एक केस देख सकते हो, और क्या कहते हैं जी के मान पे इफेक्ट वाला एक न्यूमेरिकल, और ये जो 2 टाइप मैंने बताए, ये कहीं से भी अगर सिंपली आप गूगल पे भी सर्च करोगे कि ऐसे लिख देना कि इफ़ अ रो ऑफ रेडियस 3 इफ़ वाटर डज नॉट फॉल टाइप न्यूमेरिकल, तो आपको 1-2 न्यूमेरिकल दिख जाएंगे। ठीक है, आपको एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे यार, कुछ अलग तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से इतना 2 दिन के लिए आपको इतना क्लियर करना है। ठीक है, जब इन 2 दिन के बाद नेक्स्ट, इन 2 में सब पैरेलली और इंग्लिश और मैथ भी चलेगा, ये नहीं है कि इन 2 दिन में केवल आपको फिजिक्स ही पढ़नी। आफ्टर 2 डेज अब आपको क्या करना है, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में भी क्या, ठीक है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ें, ये मैं इसलिए भी, अगर आपके पास बहुत टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तो इसको यू कैन डू थोरोली। ठीक है, आप थर्मोडायनामिक बहुत अच्छे से भी कर लो, क्योंकि यहाँ से प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, ये वीडियो क्या पता एग्जाम के आपको 10 दिन पहले आपके पास पहुँच पाया, तो इन 10 दिनों में भी अपने आप मार्क्स इन्हेंस कर सकते हो। जैसे कि बोथ प्रिंसिपल मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ, जो इनके बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कौन सा यार इंटरनल एनर्जी की जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से मिला, या कार्नो इंजन जो सेकंड लॉ है उस पे बनने वाले, यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनने के चांस रहते हैं। आप देख लेना, जो कार्नो इंजन रहता है सिंक और सोर्स का टेम्परेचर वाला, वो सिंपली सिंक का दिया होगा, सोर्स का पूछा जाएगा, एफिशिएंसी या पूछ सकता है, या एक रेफ्रिजरेटर का प्रशीतक गुणांक, कार्य गुणांक, ठीक है, वर्क कोफिशिएंट, वहाँ से भी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन सकता है। तो इस चीज़ को आप क्लियरली कर लेना। बाकी थर्मोडायनामिक्स से ये 2-3 चीज़ें, और ये एक तो ये चीज़ जो बता रहा हूँ मैं, CP जो कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट, और CV कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट, इनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट का होल ऑफ इनफाइनाइट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल इससे घुमा के फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, CP CV में रिलेशन पता हो, कहेगा एक परमाणु के लिए CP क्या है, डायटोमिक के लिए क्या है, मोनोटोमिक के लिए क्या है। ठीक है, फ्री डिग्री आप देख लेना कि कहेगा मेज पर चींटी चले। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप CP और CV वाले ये क्वेश्चन है, ये सुपर इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, तो इसका कुछ मतलब है। अब एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के कुछ एग्जांपल देख लेना, यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम श्योर कि नहीं बनेगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ जो आप, अगर आपके पास कम टाइम बचा हुआ है, या आप फ़िलहाल ये कर सकते हो। अगर आपके पास और टाइम है तो इतना करने के बाद फिर और करने का सोचना, लेकिन ये ज़रूर कर लेना। ठीक है, आइसोथर्मल, यहाँ से बहुत सारे एग्जांपल्स, वही सेम थिंग मैं रिपीट नहीं करूँगा। अगर ठीक है, ये इससे अब जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सबसे पहले तो 11th और 12th की बुक से MCQ जो पैनेसिया है, जिसका कोई भी टक्कर नहीं ले सकता। इतना करने के बाद अब आप जब इतना कर लोगे, फर्स्ट डे सेकंड डे आप यूट्यूब पे जाओ, छोटे छोटे से MCQ लिखना शुरू करो। बेस्ट MCQ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, बेस्ट MCQ फॉर कार्नो इंजन। ठीक है, अगर आपको यूट्यूब में वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन सर्च ऑन गूगल। आप गूगल में लिखोगे, अगर हिंदी मीडियम में हो तो लिख दो बेस्ट MCQ समतापी प्रक्रम, आपको 10-15 बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस आर देयर, जिनसे आप क्या कर सकते हो
कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, आप MCQ मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा अगर इनसे आप 20-20 MCQ समता आपी के दोस्त के लगा लेते हो तो बहुत आप बस औरों से अलग होते जाओगे। ठीक है, यही वो चीज़ें हैं यार और कुछ। अब ठीक है, मैं आपको बात करूँ, अगर अब 4 दिन हो चुके हैं और मैंने 1 वीक की बात करी है, चलते हैं नेक्स्ट 2 डेज़ में। अब ये जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ वो मैं अब मेरे पास जो प्रीवियस ईयर मैंने अभी कुछ दिन से आप देख रहे थे कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा था, PYQ करा रहा था, तो उसमें जो चीज़ें कराई मैंने करा दी। ठीक है, अब जो नहीं करा पाई उसमें जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस बने हैं उन्हीं चीज़ों को मैं समराइज़ करके ये वीडियो अब तक दे रहा हूँ, तो आप ये ज़रूर कर लेना। जैसे कि फ्लड जो प्रेशर रहते हैं, तरल दाब, यहाँ से अब क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। अब जो ठीक है, द्रवों का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड्स, पास्कल का नियम, थ्रस्ट, प्रणोद जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो आप समझ सकते हो। न्यूमेरिकल यहाँ से इस तरह का ज़्यादा न्यूमेरिकल बड़ा नहीं आएगा, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, MCQ आएंगे। न्यूमेरिकल अगर बनेगा तो वो जैसे नहीं गोताखोर वाला एक क्वेश्चन बन सकता है जहाँ पे वो एटमॉस्फेरिकल प्रेशर में जो PAH से जो होता है, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो। फिर बात करें आप विस्कोसिटी, अब टेम्परेचर का इफेक्ट गैसेस के लिए भी एज वेल एज आपका लिक्विड्स के लिए भी। आपका सीमांत वेग आपका हो गया, रेनॉल्ड संख्या, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की, अच्छा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। और ये AV कांस्टेंट, जैसे नहीं जब असंपीड तथा अश्यान द्रव किसी धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो जैसे इससे एक न्यूमेरिकल बन जाता है। बाकी सरफेस टेंसर से न्यूमेरिकल कम बनने के चांसेस हैं। बाकी वैसा क्वेश्चन आ सकता है जैसे उस पर इम्प्योरिटी मिला दिया तो लिक्विड पे सरफेस टेंशन का क्या इफेक्ट, या केस नली में, केस नली वाला केस आप बहुत अच्छे से देख लेना, जैसे कब जल ऊपर चढ़ता है, कब जल नीचे चढ़ता है। ठीक है, उसकी त्रिज्या कम कर दें तो क्या होगा। और एक यहाँ से भी न्यूमेरिकल अगर हो सके तो जैसे नहीं 64 स्मॉल ड्रॉप को मिला के एक बिगर ड्रॉप बनाई। बाकी यहाँ से थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इन चीज़ों को वही काम एज़ यूजुअल आपको पहले तो 11th और 12th की बुक से ये MCQ, उसके बाद आ जाओ अपना गूगल जिंदाबाद, गूगल पे सर्च करो टॉप MCQ ऑफ सरफेस टेंशन, आपको 1000 वेबसाइट मिल जाएंगी। नहीं मिल जाएंगी मैं आपको बताऊंगा। फिर आप डालो टॉप MCQ ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ऐसा आप करना शुरू करो। ठीक है, अभी क्या होता है कि अब मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, आप YouTube पे सर्च करने जाओगे फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रवों का प्रवाह फॉर एयरफोर्स, अगर आपने फॉर एयरफोर्स लिख दिया, ठीक है, अब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो एकदम ट्रुथ है। अगर आप एयरफोर्स लिख दिया तो उसमें आप एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जाओगे तो आपको 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो मिलेगा, जो भी आपके टॉप एडुकेटर हैं वो पढ़ा रहे होंगे, तो उसमें आपका 40 मिनट्स वो बातें बताएंगे, ट्रस्ट मी, जो आपको आती थी। 40 मिनट में, अगर वो 1 घंटे का वीडियो है तो कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि 40 मिनट आपको वो बातें बताएंगे जो आपको आती थी। पहले डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसके बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद कुछ MCQ लास्ट में वीडियो के कराएंगे। केवल उन्हीं को आपको करना था क्योंकि 12th में आपने इतना तो किया था। तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे 40 मिनट ना देखे जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम भी है, अभी यार पेपर का 1 महीना मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कितना भी हो आपके लिए, लेकिन मेरे ओपिनियन में वो 1 मंथ ही है। तो अगर आपको इतना करोगे तो आप औरों से अलग नहीं हो सकते हो। ठीक है, ये भी एक सच्चाई है। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। ये करो 12th की बुक से और गूगल पे सर्च करना शुरू करो। इसको आप चलते फिरते कहीं ट्रैवल कर रहे हो, घूम रहे हो, खाते पीते भी कर सकते हो। टॉप MCQ ऑफ विस्कोसिटी, टॉप MCQ ऑफ सीमांत वेग, रेनॉल्ड संख्या MCQ गूगल पे लिखो। इन हिंदी वाले हो तो रेनॉल्ड संख्या MCQ इन हिंदी लिख दो, नहीं तो रेनॉल्ड संख्या MCQ इन इंग्लिश लिख दो। मैं वीडियो के एंड में आपको एक ग्लिम्स भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको गूगल पे सर्च करना है, कैसे क्वेश्चंस ढूंढने हैं, या जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो हमसे पूछने की बजाय आप खुद से कैसे तैयार कर सकते हो, ये बात भी मैं अभी बताऊँगा इसके बाद। अब बात करो अगर नेक्स्ट 2 डेज़ में, तो आपको इन नेक्स्ट 2 डेज़ में क्या करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको क्या करना है, वही जो मैंने बताया है जहाँ से पढ़ना है। लेकिन पढ़ना कैसे है, जैसे स्प्रिंग वाले जो केसेस होते हैं कि स्प्रिंग की पोटेंशियल कहाँ पे, अगर पूरा स्ट्रेच्ड सिचुएशन में है तो यहाँ पे क्या मीन पोजीशन पे क्या मैक्सिमम होता है पोटेंशियल के काइनेटिक, मतलब इस तरह के वो केसेस जो होते हैं वो देख लेने हैं। ठीक है, और स्प्रिंग से आपको इतना करना है। स्प्रिंग का बल नियतांक, अब जो मैं नहीं बता रहा हूँ बातें, जैसे मैं डायमेंशन नहीं बताई तो ये तो चीज़ें आपको पता ही होगी। स्प्रिंग का वो चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पे। अब बात करें सिंपल पेंडुलम के, तो इसके बहुत सारे केस होते हैं इस टॉपिक से, जो सिंपल पेंडुलम के जो न्यूमेरिकल कम, लेकिन वो रिलेशन पता हो आपको कि लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके, ठीक है, उसका पाथ कैसा होगा, ये सारी चीज़ें। अब बात करें रिलेशन, यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है इस टॉपिक से, जिसमें आपको मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन, आपको 2 चीज़ें गिवन रहेंगी। हो सकता है कह दे कि 150 आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन था और आपको 300 आपका वो था मैक्सिमम जो वेलोसिटी था, आप क्या फ्रिक्वेंसी पूछ लेगा। तो यहाँ से क्या रहता है कि जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन में मैक्सिमम वेलोसिटी से डिवाइड करते हैं तो ओमेगा मिल जाता है, जो होता है 2πn।
ठीक है। बाकी आप देख लेना, इस टाइप का एक न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू मी। फिर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आप इसमें उस तरह से आर्ग्यूमेंट मत करना कि क्या जो आपने नहीं बताई हैं वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने मतलब जितने भी लक्ष्य एयरफोर्स फैमिली है उसको एज अ एडुकेटर नहीं है, आपको भी कभी फील नहीं होगा। मैं एक एज आ आपको बड़ा भाई की तरह से गाइड करता हूँ। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैंने आपको 7 या 8 डेज़ की जो स्ट्रैटेजी बताई है, जो 7 या 8 डेज़ में, और जो मैंने नहीं बताया पढ़ना आपको वो भी है, लेकिन कैसे फ़िलहाल आपको जो पढ़ना है, जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको पहले पढ़ो, ठीक है। अब जैसे आर्गन पाइप में दोनों केसेस, चाहे वो क्लोज हो या बोथ हो, उनके आप देख लेना कि विषम सन्नादि, ऑड हार्मोनिक, इवन हार्मोनिक, इनसे बनने वाले छोटे छोटे फैक्ट और छोटा सा न्यूमेरिकल, अगर ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपको भी, अगर आप, क्योंकि जब मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप भी ये अपने आप से कर सकते हो। एंड करेक्शन वाला न्यूमेरिकल देख लेना, ये प्रोबेबल है कि एक न्यूमेरिकल अगर इस चैप्टर से बनता है तो ये भी प्रोबेबिलिटी, अब उसके फ्रिक्वेंसी पे क्या इफेक्ट टेम्परेचर के होते हैं, ये भी सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि आर डायमेंशंस फार्मूला मस्ट डू, मतलब जैसे मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई, जैसे मान लीजिए न्यूटन के लॉ के मैंने नहीं बताया, आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, लेकिन वहाँ से जो न्यूमेरिकल चीज़ें बन सकती हैं, या परसेंटेज एरर मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो वहाँ से भी अगर कुछ डायमेंशन फार्मूले टाइप के जो सवाल बन सकते हैं, जैसे पास्कल का नियम वाला या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो वो डायमेंशनल फार्मूले, तो एक फार्मूला जरूर आता है, लेकिन पिछले 2 साल से बड़ा ईजी आ रहा है। अब की बार पूछ दिया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, कहीं पूछ देते हैं, ठीक है। अब ट्रस्ट में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। जब लड़के कहने लगते हैं कि सर ये लेवल अब नहीं रहा, तो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे टुच्च क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ऐसे टुच्चे क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा, तो आपको इन चीज़ों को भी, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भूल गए, हाई लेवल के चक्कर में जो लो चीज़ें थी वो बिल्कुल भूल गए, क्योंकि 1-2 मार्क्स से आप मेरिट में आ सकते हो, 1-2 मार्क्स से मेरिट में रह सकते हो। सपोज जो मैंने आपको असाइनमेंट दिए हैं, आपने सरफेस टेंशन 12th की बुक से पढ़ लिया, और जो मैंने टाइप का न्यूमेरिकल बताया था वो आपने देख लिया। अब आपने क्या करना है, आपने गूगल में यहाँ सर्च बार में लिखना है सरफेस टेंशन MCQ। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो यहाँ पे लिख देंगे हिंदी, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो मैंने हिंदी लिखा और सर्च बार पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने सर्च बार पे क्लिक किया तो बहुत सारी आपको वेबसाइट आएंगी जो आपको MCQ करा रही होंगी, ठीक है। तो आप किसी भी एक वेबसाइट पे, मान लो मैं इस पर चला जाता हूँ, जैसे कि सरफेस टेंशन 11th फिजिक्स MCQ में इस पर चला गया क्विज, तो इसमें आपका एक तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अब ठीक है, मैं यहाँ नीचे आया, अब क्या इस तरह से आपको बहुत सारी, अब मुझे नहीं पता है कि यार पता नहीं कॉपीराइट भी आ सकता है किसी वेबसाइट का, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ आपको, तो आप समझ सकते हो कि मेरा कोई भी सेल्फिश मोटिव नहीं है आप लोगों की हेल्प। जेन्युइनली मैंने जो चीज़ें ट्रबल्ड फेस करे हैं वो नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा फेस करे। जैसे क्वेश्चन आ गया, अ लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस, इस तरह से आप क्या करोगे, उन पर क्लिक करके, और अपने आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपके लिए, ठीक है, आपको MCQ मिले। जो MCQ नहीं आया, मान लो मुझे ये MCQ नहीं आया, फॉर अ वाटर डज नॉट वेट अ गिलास द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर जो उसने उसे नहीं भिगोया तो वो क्या, उसको क्या, किस एंगल पे वो नहीं भिगोया। सपोज मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है, पारे वाला या वाटर वाला, कहाँ अधिक कोण होता है, कहाँ न्यून कोण होता है, ऐसी क्या MCQ लगा रहा था, मैं नहीं आया, मैं फिर से बैक जाऊँगा, गूगल पे जाऊँगा, फिर मैं लिखूँगा कि वाटर डज DOES वाटर डज नॉट वेट ग्लास, बस इतना ही लिख दिया, विच एंगल और लिख दो, विच एंगल अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे क्या है कि अब जो आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई थी वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। व्हेन लिक्विड वाटर इज कन्फाइंड इन अ ट्यूब इन सरफेस हैज़ अ कनकेव शेप। अब ये नया फैक्ट आपको मिला कि कनकेव, कितने आपको 2 मिनट से कम टाइम में भी बहुत अच्छे फैक्ट मिल रहे हैं, इनको आप नोटबुक में लिखना शुरू करो, ठीक है। आपको कितने कम समय में, अब देखो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ सर, अब वो क्यों नहीं भिगोता है कोहेसिव फोर्स, तो यहाँ से अब हिंदी में, अगर यहाँ पे हिंदी में करोगे तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो हिंदी में खुल के आ जाएगा पूरा। अब आपको और 4 बातें क्लियर हुई कि क्या कोहेसिव फोर्स था, क्या अधेसिव फोर्स था। तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग 1 आवर वीडियो यू शुड डू दीज थिंग्स कैन बी इम्प्रूव। ये चीज़ें हैं जो, ये चीज़ें आप में इन्हेंस लाएंगी, ये चीज़ें हैं जो, ये है एक्चुअली स्मार्ट वर्क। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप, ठीक है, फिजिक्स वैसे नहीं पढ़ो कि इन जनरल जो पढ़ते हैं ट्रेडिशन कि ये टॉपिक है, 2 घंटे का ये वीडियो देखा, प्लेलिस्ट में गए 20, या मेरे ही प्लेलिस्ट में गए। मैं तो चलो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस जो बहुत ज़रूरी भी है इस एग्ज़ाम के लिए, क्या करूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ नहीं कि आप गए तो आप यार 12th पास आउट हो, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे लोग हैं, थंबनेल बना देते हैं कि 0 से हीरो बैच।
यार वी आर ऑलरेडी हीरो, हमें जीरो में क्यों ले जाना, हमें वो 12th में जो हम पढ़ के आए हैं तो हम क्यों उसको पढ़े, ठीक है। हमें किस तरह से पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव, यार ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। कॉम्पिटिटिव का मतलब है यहाँ कंपटीशन है, और कंपटीशन जहाँ होती है वहाँ कुछ हमें यूनिक पाथ को फॉलो करना है जिससे हम उस कंपटीशन में क्रैक करें, लोगों से आगे रहें, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके बताया, लेकिन आप जिस दिन आपने, ट्रस्ट मी गाइस, ये बात मैं बोल रहा हूँ बहुत, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मैं विदाउट किसी कोचिंग के कर रहा हूँ, और होपफुली मॉक लगा रहा हूँ तो अच्छा मार्क्स आ रहे हैं मेरे, रैंक मतलब ठीक ठाक आ जाती हैं। ये बात मैं क्यों, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं विदाउट कोचिंग अगर इस एग्ज़ाम को परस्यू कर सकता हूँ तो वाई नॉट यू। अगर यार ठीक है, आपको ये करने हैं, ये चीज़ें करनी है, ठीक है, किसी भी पेड ग्रुप में इनरोल नहीं करना है यार, सब मैं बता रहा हूँ। अगर वो 1 घंटे का वीडियो है तो वो 40 मिनट्स में वही बेसिक चीज़ें बताएंगे जो 12th में आपको पता थी, उन 20 मिनट्स में आपको लास्ट के जो फर्दर 10 मिनट्स होंगे तो आपको, अब आई होप मैं सब बातें खुल के नहीं बोलूँगा, आई होप इस वीडियो के थ्रू जो मेरा मैसेज है, जो मैं आप तक बात पहुँचाना चाह रहा हूँ वो पहुँचा दिया होगा। और मैं किसी भी व्यक्ति या मजहब, वो नहीं कहते हैं जो सीरियल्स में आते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो चीज़ अवेलेबल है फ्री में उसका क्यों ना यूटिलाइज उसको किया जाए, क्यों ना इसे अपना वेपन बना के, गूगल को अपना वेपन बना के उस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक किया जाए। चलते फिरते यार ये चीज़ें करना शुरू करो, ठीक है। सिंपली आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो यार, ठीक है। आई होप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया।